अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपके साथ जिस सवाल के साथ हाजिर हुई हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि एहसान क्या है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ कि हदीस जबरील में नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान क्या है। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसानों और जिन्नों को मैंने तख्लीक नहीं किया मगर इसके कि वो मेरी इबादत करें। तो याद रखें कि अल्लाह की इबादत दोस्तों ये है कि जहाँ अल्लाह ने काम करने के लिए कहा है वो काम किया जाए, और जिस काम से अल्लाह तबारक ताला ने रोका है उस काम से रुका जाए। तो ये है इबादत। अब आ जाते हैं एहसान की तरफ। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया जब कि एहसान क्या है, तो आपने फरमाया कि तू अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करे कि तू समझे कि तुम अल्लाह को देख रहा है। यानी कि मेरी बात बेटा समझ रहे हैं जी। यानी कि अल्लाह ताला की तू इबादत ऐसे करे कि जैसे तू उसको देख रहा है। और अगर तुझे ये जो यानी कि हैसियत हासिल नहीं है, तुम्हारा तकवा इतना नहीं है, तो फिर कम से कम तो ये समझे कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो आप देखेंगे बेटा, पहले तो बात है इबादत क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह के हुक्म को मानना और अल्लाह के रोके हुए काम से रुक जाना। और अल्लाह ताला का अब ये काम जो है वो कैसे करना है कि पहले तो बात यह कि अल्लाह का बंदे को महसूस हो कि मैं अल्लाह को खुद देख रहा हूँ। अब देखें ना, किसी के सामने पता गुनाह गलती तो नहीं करता बेटा, जी। और इस तरह से आदमी जो है किसी कोई उसको देख रहा था भी बता गलती नहीं करता। तो ये होगी बात। आगे आ जाता है कुरान मजीद में एहसान का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। वो क्या है कि अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद फरमाते हैं सूरह अर-रहमान में कि अल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, कि भाई जो एहसान का बदला जो है, नेकी का बदला नेकी है। अच्छे तरीके का जवाब अच्छे तरीके से देना ज़रूरी है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एहसान के बारे में और सदक़ात का जब जिक्र किया है कि अपने सदक़ात और खैरात को और अपने नेक कामों को लोगों के ऊपर एहसान जतला कर उनको ज़ाया मत करो। अब इसमें दो तीन बातें होंगी कि पहली बात बेटा ये है कि अगर कोई आपके साथ एहसान करे तो जिसके ऊपर एहसान किया गया वो शुक्रगुजारी का मादा रखे, वो उसका एहतराम करे, वो उसके साथ अच्छे तरीके से रहे। और ये उस एक हदीस का मफहूम है ना कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता, शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो गोया कि जब जो एहसान करने वाला है अगर आपके साथ उसने अच्छा किया है तो उसके साथ आपको भी अच्छा होना चाहिए। बराबरी नहीं है, मकसद उसका ये है कि आपके नज़र में उसका एहतराम हो, उसकी मोहब्बत हो, उसकी इज़्ज़त हो कि उसने आपके साथ अच्छा काम किया है। और अगर आपको भी मौका मिले तो उसके बदले में कोई और आप अच्छा उसके साथ काम कर सकते हैं, नेकी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एहसान जो है उसके हवाले से अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि नेकी के बदले नेकी करो, और साथ ही अल्लाह ताला ने एहसान करने वालों को भी इस बात से कहा कि अगर वो हर जगह पे उसका जिक्र करेंगे, उसका ऐलान करेंगे, तो वो फिर अपने उस एहसान को इस दुनिया में ही ज़ाया कर देंगे। क्योंकि उन्होंने लोगों में जो शोहरत हासिल करनी थी कि फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ये किया, फ़लाँ ने फ़लाँ को ये दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर ये मरवत की, और आज जो उसका मुकाम है उसकी वजह से है। तो दोस्तों उस वजह से उसका एहसान जो है अल्लाह ताला ने उसका जो सवाब है वो ज़ाया कर देता है, और उसके बदले में जो दुनिया की शोहरत है उससे सिर्फ बाकी बचती है। लिहाजा इस बात से एक और भी बड़ी ज़रूरी है कि जो हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब तुम किसी के साथ एहसान करो तो उसकी शर से बचो। क्योंकि ये हदीस ख़ास तौर पर हमें कुरान मजीद उस आयत की तरफ तवज्जो दिलाती है कि अमूमन जब किसी पे एहसान किया जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अब इस बंदे से दूर हटूँ, ये मेरे बारे में कोई बात ना करे, और उसके बारे में वो कोई साजिश करता है कि किस तरीके से वो उससे दूर हो जाए ताकि वो उस बंदे से जो है ना अपना छुटकारा हासिल कर ले। हालांकि ये कितनी बुरी बात है कि एक आदमी ने आपके साथ प्यार मोहब्बत से, एक अपने दिल की गहराई से उसने आपके साथ मरवत की है, तो आप भी उसके साथ मरवत करो, जैसे अल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान का मामला है। लेकिन इंसानों में बाहर ज़रूरत ये एक फितरत है, और अल्लाह ताला हमें ऐसा होने से बचाए। साथ ही बेटा ये है कि जो एहसान करने वाले को भी अल्लाह ताला ने कहा कि इतना अच्छा काम करके इस दुनिया की थोड़ी सी शोहरत के लिए अपने एहसान को ज़ाया न करो और आखिरत के बड़े अजर से महरूम ना हो जाओ। तो ये बेटा दोनों तकाजे हैं कि एहसान करने वालों को पहली बात है कि एहसान करने वाला का एहसानमंद रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए, मोहब्बत करने वाला रहना चाहिए। दूसरे
احسان وار کرنے جو احسان مند ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شر کا باعث نہ بنے، اپنے جس نے احسان کیا اس کے ساتھ کسی سے برائی نہ سوچے اور اس کے لیے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی والا معاملہ سوچے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے وہ اپنے احسان کو دنیا میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھا کر، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر کے ضائع نہ کر دے، اور اس احسان سے جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے وہ احسان مند کو اذیت نہ دے، جس سے اس کا یہ احسان نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ ممکن ہے کہ اس اذیت کی وجہ سے الٹا اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے اور وہ گناہ گار ہو۔ صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آپ نیو ہیں اگر اس چینل پر تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔